इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज नेशन की मुहिम का बहुत बड़ा असर देखने को मिला है। वर्सोवा पुलिस थाने पर अनुराग कश्यप पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में अनुराग कश्यप से पूछताछ होनी है। यौन शोषण मामले में कल समन भेजा गया था अनुराग कश्यप को। एक्ट्रेस पायल घोष ने रेप का केस दर्ज कराया है अनुराग कश्यप के खिलाफ। लगातार न्यूज नेशन इस मुहिम को उठा रहा था। लगातार न्यूज नेशन मुंबई पुलिस से सवाल कर रहा था, उद्धव ठाकरे की सरकार से सवाल कर रहा था कि रेप की पीड़िता को न्याय आखिर कब मिलेगा, रेप की पीड़िता के एफआईआर पर एक्शन कब लिया जाएगा, पायल घोष को न्याय आखिर कब मिलेगा। और अब यहां मुंबई पुलिस पर दबाव बना, जिसके बाद कल मुंबई पुलिस ने समन भेजा अनुराग कश्यप को और आज न्यूज नेशन के उस मुहिम का असर देखा जा रहा है। अनुराग कश्यप मुंबई के वर्सोवा थाने में पहुंचे हैं। यहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। समन कल भेजा गया था, रेप का आरोप है और जो तमाम आरोप लगे अनुराग कश्यप पर, एफआईआर में जो तमाम धाराएं लगी हैं, उसके तहत 1 महीने से लेकर 10 साल तक की जेल हो सकती है अनुराग कश्यप को, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आरोप रेप का लगा है अनुराग कश्यप पर। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वर्सोवा थाने की। ये वही थाना है जहां पर पायल घोष पहुंची थी न्यूज नेशन की टीम के साथ, ये सवाल करने के लिए कि पायल घोष को इंसाफ आखिर कब मिलेगा। और देखिए जरा, न्यूज नेशन की उस मुहिम का असर दिख रहा है। यहां पर उसी वर्सोवा थाने में अनुराग कश्यप यहां पर पहुंचे हैं, जिनसे सवाल किए जाएंगे मुंबई पुलिस के द्वारा। उम्मीद की जानी चाहिए कि मुंबई पुलिस यहां पर भी सक्रियता दिखाएगी, उसी तरीके की सक्रियता जैसे कि कंगना रनौत के मामले में गैर जरूरी ढंग से दिखाई गई थी। यहां पर तो रेप के एफआईआर दर्ज की गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मुंबई पुलिस सीधे सवाल यहां पर करेगी। हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं? जी देखिए, ये बहुत बड़ा असर है। न्यूज नेशन लगातार पायल घोष को लेकर जस्टिस फॉर पायल बोलकर ये कैंपेन चला रहा था और आखिरकार इसका असर ये है कि कल मुंबई पुलिस ने अनुराग कश्यप को समन किया और आज अनुराग कश्यप वर्सोवा पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि पायल घोष से भी हमारी बात हुई थी और पायल घोष ने कहा था कि अभी समन हुआ है, लेकिन उन्हें तब न्याय मिलेगा जब वाकई अनुराग कश्यप पर कार्रवाई होगी। तो अब देखना यह है कि पुलिस ने दबाव में समन भेजकर अनुराग कश्यप को बुला तो लिया है, पर आगे कार्रवाई किस तरह से करती है, अनुराग कश्यप को क्या आगे पुलिस गिरफ्तार करती है। 2 दिनों से पायल घोष का जो है वो मेडिकल चल रहा है। आपको बता दें कि कल भी पायल घोष पूरे दिन अपना मेडिकल करवा रही थी और आज भी उन्हें मेडिकल के लिए जाना है। तो कहीं ना कहीं जो पीड़िता है, जिसके ऊपर ये बीती है, उसे तो लगातार पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है, लेकिन जिसके ऊपर आरोप है उसे पहली बार पुलिस ने बुलाया है। बिल्कुल, ये न्यूज नेशन की मुहिम का असर है पंकज, कि आज वर्सोवा पुलिस स्टेशन में अनुराग कश्यप की तस्वीरें पूरा देश देख रहा है। लेकिन पंकज, यहां पर समन भेजा गया, अनुराग कश्यप थाने पहुंच चुके हैं। सवाल क्या होंगे मुंबई पुलिस के? कुछ सवाल मुंबई पुलिस पूछेगी यहां पर, क्या वो सवाल होंगे या सिर्फ खाना पूर्ति है? देखिए, अभी फिलहाल जब तक अनुराग कश्यप को लेकर मुंबई पुलिस खुद सामने से कोई पुख्ता बात नहीं करती, तब तक इसे खाना पूर्ति ही समझी जाएगी। क्योंकि पायल घोष मामले में मुंबई पुलिस किस तरह से लापरवाही दिखा रही है, किस तरह से इस पूरे मामले में गंभीर नहीं दिखी है, तब तक हम नहीं कह सकते कि मुंबई पुलिस इस मामले को लेकर गंभीर है। अनुराग कश्यप को बुलाना तब सफल होगा जब मुंबई पुलिस वाकई इसको लेकर कोई कार्रवाई करेगी, सख्ती से उनसे पूछताछ करेगी और अनुराग कश्यप के खिलाफ एक सख्त मामला बनाएगी। लेकिन फिलहाल मुंबई पुलिस ने, आपको बता दें कि 22 तारीख को पायल घोष का मामला दर्ज हुआ था, उसके बाद आज 1 तारीख को अनुराग कश्यप को बुलाया जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल, बहुत बड़ी लापरवाही पंकज, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन क्या देखा हमने किस तरीके से न्यूज नेशन की टीम के साथ जब पायल घोष वर्सोवा के इसी पुलिस स्टेशन में जाती हैं, तो मुंबई पुलिस के तमाम स्टाफ कहता है कि देखिए जो आईओ हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद नहीं है, आप कल आइएगा। अनुराग कश्यप को अब समन भेजा गया है। क्या इस तरीके की लापरवाही, क्या इस तरीके की संवेदनहीनता आज नजर आने वाली है या वाकई कुछ सतर्क है आज मुंबई पुलिस? देखिए अनुराग, आपको बता दूं कि ये लगातार हो रहा है। मुंबई पुलिस बिल्कुल इस मामले को लेकर संवेदनशील नहीं है। पिछली बार रविवार के दिन पायल घोष वर्सोवा पुलिस स्टेशन पहुंची थी। आमतौर पर होता यह है कि जब विक्टिम खुद पहुंच जाती है और इतना ज्यादा मीडिया का जमावड़ा वहां पर लगा हुआ था, उसके बावजूद ना तो उस पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर पहुंचे थे और ना ही जो केस देख रहे हैं, केस ऑफिसर, वो पहुंचे हुए थे। आमतौर पर तो डीसीपी पहुंच जाते हैं ऐसे मामलों में, पर यहाँ पर
सीनियर पीआई तक नहीं पहुंचे, तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि मुंबई पुलिस पायल घोष मामले को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है। और अब जब दबाव पड़ा है, आपको बता दें कि न्यूज नेशन लगातार इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहा था। सबसे पहले रामनाथ आठवले पायल घोष से मिलने गए थे, उसके बाद पायल घोष जो है वो महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मिलने गई थी। इस दौरान भी न्यूज नेशन के साथ ही वो गई थी, न्यूज नेशन उनकी गाड़ी में मौजूद था और लगातार हम पायल घोष की आवाज उठा रहे हैं। लेकिन अब इतना ज्यादा दबाव पड़ने के बाद सिर्फ समन किया गया है और आखिरकार अनुराग कश्यप को बुलाया गया है। लेकिन न्यूज नेशन की मुहिम तब कामयाब होगी जब अनुराग कश्यप पर कार्रवाई होगी, और तब तक हम पायल के साथ। पंकज माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ नितिन जी जुड़ चुके हैं, पायल घोष के वकील हैं, जो लगातार इस मुहिम को, कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। नितिन, न्यूज नेशन की मुहिम का असर यहां पर दिख रहा है। अनुराग कश्यप इस वक्त वर्सोवा थाने में, पूरा देश देख रहा है अनुराग कश्यप को। किस तरीके की उम्मीदें आपको नजर आती हैं आपके इस पूरी कानूनी लड़ाई को लेकर? जी हेलो जी नितिन। हेलो, हाँ देखिए, अभी पर जो 22 तारीख को पायल घोष ने अनुराग कश्यप के खिलाफ जो बलात्कार का मामला दर्ज हुआ था, इतने 5-7 सालों से वो आवाज उठा रही थी। उसकी आवाज दबी हुई आवाज थी, लेकिन फिर भी उठा रही थी, चुप चुप के आवाज उठा रही थी। जब 2018 में जब मी टू मूवमेंट आया था, उस वक्त भी उसकी बहुत सारे ट्वीट थे उसके बारे में। उसकी फैमिली या सोशल जो होता है, उसकी वजह से उसकी आवाज को दबा दिया गया था और कुछ और चीजें थी वो उसको बता नहीं पाई। लेकिन अभी उसने डेयरिंग करके ये 22 तारीख को अभी मामला दर्ज किया है और अभी न्यूज नेशन अभी लगातार ये मुहिम की तरफ भी देख रहा है और न्यूज चला रहा है, उसका असर अभी दिखाई पड़ रहा है। और अभी ये पुलिस तफ्तीश चालू है, फुल पुलिस तफ्तीश चालू है। कल अनुराग कश्यप को पुलिस ने नोटिस दिया है कि उसमें हाजिर हो जाओ और उसके बारे में, केस के बारे में आपको जो कहना है वो कहो। तो अभी आज लोग अभी थाने पहुंचे हैं शायद अभी जी। तो अभी उसका जो बयान है बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। ये घटना के बारे में उनका जो एक्सप्लेनेशन जो देंगे, उसके आधार पर आगे की जो पुलिस तफ्तीश है वो डिपेंड है। लेकिन नितिन, अनुराग कश्यप को लेकर मुंबई पुलिस का रुख पूरे देश ने देखा है। किस तरीके से लापरवाही नजर आई है, किस तरीके से संवेदनहीनता नजर आई है। क्या आपको उम्मीद यहां पर नजर आती है कि मुंबई पुलिस आज ईमानदारी से सवाल जवाब करेगी अनुराग कश्यप से? जी, ये जो सवाल जवाब जो होते हैं वो भले ही वो पूछेंगे, अपने हिसाब से पूछेंगे, लेकिन ये जो शिकायत जो है या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होती है उसके आधार पर ही होती है। उसके अंदर जो तथ्य यानी कि जो फैक्ट होते हैं वो फैक्ट के अराउंड वो घूमती है इंक्वायरी। जो लिखा गया है इसकी शिकायत में, उसके अनुसार वो सवाल पूछे जाते हैं, उसके बारे में उसके पास से एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है। ये घटना के बारे में उसकी सारी डिटेल मांगी जाती है कि तुम कहाँ थे, क्या थे, कौन कितने बजे आए, आपके पास आई थी या नहीं आई थी। तो ये सारे सवाल पूछेंगे। अगर उसमें से अगर सच सामने बातें आती है या कुछ झूठ कॉन्ट्राडिक्शन कुछ चीजें आती है, फिर उसको उसकी गिरफ्तारी तय है सर। लेकिन अनुराग कश्यप अगर ये दलील देते हैं कि देखिए मामला बहुत पुराना है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो क्या आपको लगता है कि मुंबई पुलिस तो जैसे तैयार बैठी है अनुराग कश्यप को क्लीन चिट देने के लिए? क्या ऐसा ही होता नजर आता है आपको, या अनुराग कश्यप इस वक्त ही गिरफ्तार हो सकते हैं वर्सोवा थाने से सीधे जेल? देखिए, दो चीजें आपने मिक्स करके पूछी है मुझे। एक तो मामला पुराना है और ये बातें झूठ है, ऐसे दो चीजें पूछी है। अगर मामला पुराना है तो उसको, अगर पुराना है इसका मतलब झूठ नहीं होता है। पुराना है तो उस बाद में उसका जो कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। अगर बोलते हैं झूठ है, फिर वो तो तफ्तीश का मामला है, क्योंकि कोई भी एक्यूज जब उसको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, कोई एडमिट नहीं करता कि मैंने क्राइम किया है। कोई एक्यूज बोलता नहीं कि मैंने मर्डर किया है, कोई बोलता नहीं मैंने रेप किया है, कोई बोलता नहीं मैंने कुछ गलत काम किया है। वो ये अपने को डिफेंड करेगा। हर एक्यूज को अपना राइट होता है कि अपने को डिफेंड करे ताकि वो खुद को बचा सके। वो राइट है, हर एक्यूज का राइट है। तो वही बोलेंगे। अभी वो तो पूरी तैयारी करके उनके वकील ने उनको शायद ग्रिल किया होगा पुलिस थाने पहुंचने से पहले, ये ऐसे जवाब देना है, वैसे जवाब देना है। बिल्कुल, तो अनुराग कश्यप पूरी तैयारी के साथ अपनी लीगल टीम से सलाह मशवरा करके पहुंचे हैं वर्सोवा थाने मुंबई पुलिस के सवालों का जवाब देने के लिए। लेकिन कई बड़े सवाल हैं जिनका जवाब मुंबई पुलिस को भी देना होगा। नितिन जी, आप बने रहिए हमारे साथ, रुक रहे हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए, लेकिन न्यूज नेशन की इस मुहिम का बड़ा असर दिख रहा है। पायल घोष मामले में अनुराग कश्यप को थाने में हाजिर होना पड़ा है। तुरंत हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।